Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 8 local governments. So देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारी जो बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का मेन पिलर होते हैं लोकल गवर्नमेंट. तो हम इस सेशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स क्या होते हैं वो हम इस सेशन में समझेंगे. अदरवाइज द कंटेंट इन दिस चैप्टर आर ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, कैसे ग्रोथ हुई लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे थे, फिर उसके बाद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया तो वो क्या है और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जा रहा है. ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में. फॉर दिस लेसन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाई लोकल गवर्नमेंट. सो देखिए यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है कि एग्जाम्पल 1 गीता राठौर जी थी. शी बिलोंग्स टू जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है. उनको एज अ सरपंच इलेक्ट किया गया था 1995 में. ठीक है, और ये सरपंच किस सीट से रिजर्व थी, यानी कि इलेक्ट हुई थी, दैट इज इलेक्ट की गई थी रिजर्व्ड सीट से. याद रखना है आपको, जो वुमेंस के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं. बट 2000 में लोगों ने उनको एज अ रिवॉर्ड और उनके इतना अच्छा काम किया उन्होंने उसके बेसिस पे अनरिजर्व्ड सीट्स पे भी इलेक्ट कर दिया. वो एक हाउस वाइफ थी. हाउस वाइफ से शी हैज़ ग्रोन इनटू द लीडर और फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फार साइटेडनेस दिखाई. उसकी वजह से उन्होंने अपनी एनर्जी पंचायत में लगाई और बहुत से इफेक्टिव काम करवाए, जैसे कि वाटर टैंक्स को रिनोवेट करवाना, स्कूल बिल्डिंग्स बनवाना, रोड्स बनवाना, डोमेस्टिक वायलेंस और एट्रॉसिटीज़ जो वुमेंस के खिलाफ हो रही हैं उनके खिलाफ जो है फाइट करना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ें. तो शी हैज़ ग्रोन इनटू अ लीडर फ्रॉम अ हाउस वाइफ. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट द स्टोरी ऑफ अ वुमन अचीवर एंड शी वॉज द सरपंच प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत ऑफ तमिलनाडु, अ विलेज इन द तमिलनाडु. फिर 1997 में क्या हो रहा था यहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 हेक्टर लैंड जो है वो अलॉट कर दिया 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. तो फिर ये जो लैंड है, बट ये जो लैंड है वो आता था किसकी विंसिटी में, ग्राम पंचायत की विंसिटी में. तो सो यहाँ के कलेक्टर ने पंचायत के प्रेसिडेंट को बोला कि भाई आप एक रेजोल्यूशन पास कर दो कि ये लैंड यहाँ पे अलॉटेड है करके. तो प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करूँगी जो कि कलेक्टर ने बोला है. फिर ग्राम पंचायत ने रिट पिटिशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में कलेक्टर के एक्शन के अगेंस्ट. सो एक सिंगल जज बेंच थी, उन्होंने बोला कि कलेक्टर का जो ऑर्डर है देयर वाज नो नीड टू टेक पंचायत कंसेंट एट द फर्स्ट प्लेस. और फिर पंचायत ने फिर अपील किया डिवीजन ब्रांच को अगेंस्ट अ सिंगल जज ऑर्डर. डिवीजन ब्रांच ने फिर इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है दैट इज़ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द पंचायत, बट ऑल्सो इट इज़ द ग्रॉस वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायत. क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर पंचायत को दे दिया गया है तो उनके आप पावर्स नहीं ले सकते ना. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैपन्स. दोनों स्टोरीज़ में जो इंसिडेंट्स थे दे आर नॉट आइसोलेटेड. ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन को जो हमारे देश में अब तक हुआ है, कैसे लोकल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नेंस जो है वो एज अ इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुई हैं 1993 के बाद. सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स हैपन्स. नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई द लोकल गवर्नमेंट एट द एंड एट द फर्स्ट प्लेस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा क्योंकि एक तरह से एक नई लीडरशिप इवॉल्व करते हैं, ग्राउंड से अपवर्ड आपकी जो लीडरशिप हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसके लिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, उसको सिक्योर भी किया गया. नाउ वाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट. पहले तो लोकल गवर्नमेंट क्या होता है आप पहले ये समझ लो. लोकल गवर्नमेंट एज द नेम सजेस्ट एकदम बेसिक लेवल गवर्नमेंट बोल लीजिए, विलेज लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है. इसमें डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइफ के और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के वो सॉल्व किए जाते हैं. ये ऐसा भरोसा किया जाता है कि जो लोकल नॉलेज है, लोकल इंटरेस्ट है, वो दैट इज़ अ की इंग्रेडिएंट फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. क्योंकि देखो डेमोक्रेसी इट टॉक्स अबाउट बाय द पीपल. सो लोगों के द्वारा अगर ग्राउंड लेवल से जो बेसिक लोग हैं उनकी ही प्रॉब्लम सुन के उनको सॉल्व किया जाए तो दैट विल बी द बेटर way in order to make a better decision. So they are also necessary for efficient and people friendly administration. So usually इस तरह के administration को a better you can say it is called as development administration.
कैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन कंसेप्ट होता है दैट इज़ पीपल फ्रेंडली पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, वेयर यू कैन से डाउन टू टॉप अप्रोच होती है कि ग्राउंड लेवल से लोगों के इनपुट्स लिए जाएं और फिर वैसे करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग रूल एट द टॉप एंड इम्प्लीमेंटिंग इट एट द बॉटम. सो एडवांटेजेस जो होते हैं लोकल गवर्नमेंट के ये होते हैं दैट इट इज़ सो नियर टू द पीपल और इतना कन्वीनियंट होता है लोगों को अप्रोच करना गवर्नमेंट को, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्विकली सॉल्व हो जाती हैं और कॉस्ट भी कम लगता है. सो लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, वेरी वेरी बेटर टूल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. से देखिए पहला रीज़न हो गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल you need local government. Okay, now the second one is democracy. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, बाय द पीपल, यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है ना. डेमोक्रेसी इज़ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. सो पार्टिसिपेशन के साथ और भी क्या आता है, पार्टिसिपेशन के साथ आता है अकाउंटेबिलिटी, है ना. अब जैसे आपका पार्टिसिपेशन तो उतना तक हो गया कि आपने अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में आपने काम कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने इलेक्ट किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए. तो देखिए अगर जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होगा, वाइब्रेंट होगा, तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगा और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर कर सकते हैं. सो डेमोक्रेसी में जब बात की जाती है ना कि जो लोगों को टास्क करने हैं, दे शुड बी लेफ्ट टू द पीपल ओनली, दे शुड बी लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पर ही छोड़ देना चाहिए. कॉमन पीपल और लोकल पीपल वो अपने लोकल एनवायरनमेंट से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और अपनी लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो क्या है वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को. वो जाके डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर पे ब्लेम नहीं करेंगे, वो लोकल गवर्नमेंट से बोलेंगे भाई हमें ये रोड बनानी थी, सिंपल आप रोड बनवा दीजिए. उनको ज़्यादा नेशनल इश्यूज़ पे या फिर वो जाके प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे या फिर मिनिस्टर्स से नहीं पूछेंगे कि हमारे यहाँ रोड क्यों नहीं बनी. द पॉइंट इज़ क्लियर. सो ऐसे ही करके ऑल्सो ये जो लोग हैं दे आर मोर कंसर्न्ड विद दैट ऑफ व्हाट लोकल गवर्नमेंट इज़ डूइंग, और क्या उसने नहीं किया वो डायरेक्ट बेयरिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई आप जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, और डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है. दस स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज़ लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस मोर. तो सेकेंड, वाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट? फॉर डेमोक्रेसी. ओके, सो गाइज दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन. हमने आज इस सेशन में समझा व्हाट आर द रीजंस, यानी कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स क्यों चाहिए. बेसिकली हमने उसके इंपॉर्टेंस समझे. पहला तो पार्टिसिपेशन के लिए, सेकेंड इज़ फॉर द डेमोक्रेसी. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. नाउ आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, कैसे लोकल गवर्नमेंट हमारे देश में ग्रो किया, इवॉल्व हुआ, बेसिकली इवोल्यूशन पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरह लोकल गवर्नमेंट ने काम किया. फिर हम जानेंगे 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट. दीज आर द पिलर्स, यू कैन से ये पिलर्स हैं हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के. ओके, दीज आर द पिलर्स. आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also download our Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है. थैंक यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.